नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा और अभी सामने आपकी स्लाइड भी शो हो रही होंगी कि यूजीसी नेट और जेट को ध्यान में रखते हुए यूनिट 7 यानी कि हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के लिए, जिसमें कि कंप्लीट कोर्स आपको करवाए जाएंगे। साथ ही फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे आपको। हमारे क्लासेस जो है चैनल पे किसी किसी दिन 2, किसी किसी दिन 1 भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लासेस में तो आपको मॉर्निंग टाइम में यानी कि 10 से 11 बजे के बीच डेली मिला करेंगे। और एक और जो हमारी क्लासेस हो रही है वो है कि सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक में जो याद करने वाले तथ्य हैं उसको मैं बहुत ही आसान से तरीके से समझा रही हूँ आप लोगों को, और याद रखवा रही हूँ, याद करवा रही हूँ, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है मित्रों, ये बैच का नाम क्या है? 0.1 बिल्कुल फ्री है, और इसके आपको जो है पीडीएफ नोट जो है हमारे श्याम साहित्य अकेडमी पर मिलेंगे। और मैं एक बात यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, क्लासेस करने के बाद तुरंत से आप लोग कमेंट नहीं कर दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं कि एक ही पीडीएफ में ज़्यादातर सारा चीज़ें कवर की जाती है, अलग अलग नहीं किया जाता जब हम टाइपिंग करते हैं कोई भी चीज़ों का। तो मैंने यहाँ पे 5-5 कहानियों का पीडीएफ अलग अलग करूँगी, जो कि आप लोगों को दूंगी। तो 4-5 कहानी जैसे ही होंगे तो मैं आप लोग के पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, ये हमारा बिल्कुल नया चैनल है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस पर बहुत अच्छा वर्क भी करूँगी और आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलते हैं मित्र, ये हमारा बोल सकते हैं कि परिचय क्लासेस है। इसको हम नाम दे सकते हैं क्या? परिचय क्लासेस। इसमें हम क्या देखने वाले, बेसिकली सिलेबस देखने वाले हैं, जो रचनाकार हैं, कहानीकार हैं, उनके जन्म क्रम को देखने वाले हैं। और हम जो रचनाकार के अन्य इन कहानी के अलावा जो कहानी है, कहानी संग्रह जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मित्रों। तो बढ़ते हैं आगे हम। और कोई भी बात हो मित्रों, आपको हमारे अच्छे बुरे क्या चीज़ सही लग रहे हैं, क्या चीज़ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन के फील्ड में बहुत नई हूँ और आप लोगों के साथ ही बहुत कुछ मुझे सीखना है, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा मित्रों। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास सिलेबस होंगे ही, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन करते हुए चलते हैं। पहला है राजेंद्र बाला घोष, जिसका जो है बंग महिला के नाम से लिखते थे। इनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली। आगे बात करेंगे माधवराव सप्रे, जो एक टोकरी भर मिट्टी इसकी कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान का राही है। प्रेमचंद का ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न है। राजा निर्बंसिया का है कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु जी का तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, 2 कहानी है इसकी भी। अज्ञे जी का है गेगरीन। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो क्वालिटी सही नहीं दिखती है मित्रों, तो आप यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे देखेंगे शेखर जोशी का है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया चीफ की दावत। कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन का है पिता। कमलेश्वर का है राजा निर्बंसिया। और निर्मल वर्मा का है परिंद। तो ये हमारी कहानियाँ रहे। चलते हैं अब कहानी का प्रकाशन वर्ष, कहानीकार और क्या कौन से संबंधित पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। जिसके मुझे मिले हैं और मैंने वही रखे हैं, जिसके हमें नहीं मिले हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। पहले हम बात करेंगे एक कहानी, यह भी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से, इसका यही होगा, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से जो ये निकली थी। ठीक है, बात कर लेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में सरस्वती पत्रिका से। दुलाई वाली 1907 सरस्वती पत्रिका से। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 से 1908 जमाना पत्रिका से निकला था मित्रों। कानों में कंगना 1913 इंदू से। उसने कहा था 1915 सरस्वती से। आकाशद्वीप जो है इसका समय कहीं कहीं 28 मिलता है, कहीं कहीं 1929 मिलता है। ये आकाशद्वीप कहानी संग्रह में ये संकलित है। बात कर लेंगे अपना अपना भाग्य, तो 1928 या 29 इसका भी समय हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर तो हम 31 ही देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं 28 भी मिलता है। तो विशाल भारत से ये निकला था। ईदगाह देख लेंगे तो चांद में है, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। गेगरीन कहानी यानी कि जिसका दूसरा नाम रोज है 1934। राही 1947 हंस पत्रिका में। सिक्का बदल गया 1948 प्रतीक पत्रिका में। चीफ की दावत 1956।
परिंदे 1960 निर्मल वर्मा जी का है। परिंदे कहानी संग्रह में ही ये संकलित हैं। कोसी का गठवार 57-58 कल्पना में। लाल पान की बेगम 1957 कहानी पत्रिका में। राजा निर्बंसिया 1957 या फिर 58 मिलता है कहीं कहीं। तो आगे चलेंगे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 और परंपरा पत्रिका में। अपरंपरा। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 अमृतसर आ गया 1973। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम ये कहानीकार के जन्म को देखेंगे। हम राजेंद्र बाला घोष का जन्म हुआ था 1882 में, और माधवराव संप्रे 1871, प्रेमचंद 1880, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन प्रसाद सिंह का 1890, और सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञे 1911, भीष्म साहिनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर प्रसाई 24, कृष्णा सोबती 25, निर्मल वर्मा 29 और कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन का है 1936। आपको ये यहाँ पे साइड थोड़ा सा कट जाएगा। तो ये हो गए हमारे दो इधर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब देख लेते हैं पाठ्यक्रम में जो लगे सभी कहानीकार हैं उनके अन्य कहानियां और उनके कहानी संग्रह को, जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं मित्रों। राजेंद्र वाला घोष का जो है वो है बंग महिला के नाम से लिखती थी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 जो सिलेबस में हमारे लगे हुए भी हैं, और दालिया 1909, हृदय परीक्षा 1915 इनका कहानी है। माधवराव सप्रे की बात करेंगे तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में, और दूसरे इनके बारे में विशेषता है कि गीता रहस्य, यानी कि गीता रहस्य इनकी रचनाओं को लेकर कि बाल गंगाधर तिलक के मराठी का हिंदी अनुवाद किया है किसने? माधवराव सप्रे जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की बात कर लेते हैं। इनका कहानी संग्रह जो है वो है सोझे वतन कहानी संग्रह, और इसमें कितनी कहानियां संकलित है मित्रों? 5। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहले उर्दू में लिखते थे, फिर इसे हिंदी में अनुवाद किया था। तो वैसे ही एक जो कहानी संग्रह कहानी का नाम है इसमें जो संकलित है, इश्क दुनिया वो हुब्बे वतन, संसारिक प्रेम और देश प्रेम, उनका नाम दूसरा हो गया। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यह मेरा वतन, शेख मखमूर सिले मातम, जिसका दूसरा नाम हो गया शोक का पुरस्कार। कहानी देखते हैं। नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 17, दुर्गा का मंदिर 17, बूढ़ी काकी 20, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924। बात करेंगे शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति धन 1924, मुक्ति मार्ग 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलगोछा 29, पूछ की रात 30, समर यात्रा 30, पत्नी से पति 30, सदगति 30, दो बैलों की कथा बहुत अच्छी कहानी है 31, होली का उपहार 31, ठाकुर का कुआं 32, ईदगाह 1933, और नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936 जो अंतिम कहानी आते हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों, देखेंगे हम यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ और किस पत्रिका में है। सुखमय जीवन 1911, भारत मित्र में, बुद्धू का कांटा 1914, सरस्वती में उसने कहा था, सरस्वती में 1915। आगे चलेंगे। जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम कहानी है वो है ग्राम, 1910 मिलता है, कहीं कहीं 1911 मिलता है। कहानी संग्रह की बात करेंगे तो सबसे पहला है छाया 1912 में, जिसमें कि 5 कहानियां संकलित 1912 में, और द्वितीय संस्करण 1918 में आया, जिसमें 6 नई कहानियां जो है वो जोड़ी गई, जिसकी संख्या कितनी हो गई मित्रों? 11। ठीक है। प्रतिध्वनि 1926, आकाशद्वीप 28-29 मिलता है, 19 कहानियां हैं। आंधी की बात कर लेंगे 1931, 11 कहानियां हैं इसमें। इंद्रजाल 1936 में 14 कहानियां हैं। इसका मैंने ट्रिक बताया था मित्रों आपको, ये कहानी संग्रह याद करने के क्रम से अगर आते हैं तो मैंने इसको बोला था छप आ ई, छपाई। मैंने ऐसे करके छप आ ई। छ से छाया, प से प्रतिध्वनि, आ से आकाशद्वीप, आ से आंधी, ई से इंद्रजाल। एक तो हो गया आकाशद्वीप और आंधी में अगर कंफ्यूजन होगा मित्रों तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आ जो है वो है आकाश, आकाश में आंधी आती है, आकाश में जो है वो आंधी आती है। ठीक है,
तो ये वाला पहले होगा और ये वाला बाद में होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। आकाशद्वीप में हम कितनी कहानियों को जो है हमारे संकलित हैं, ये अगर हम देखें तो 19 कहानियां हैं। तो इसके नाम देखते हैं। पहला तो हो गया आकाशद्वीप, आकाशद्वीप नहीं होगा, आकाशदीप हो। ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय की पथिक, भिखारिनी, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र, संतरन, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया। आगे देखेंगे हम ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। ये हो जाएंगे आकाशद्वीप में लगे कहानियाँ। तो डीप पे नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप ये याद रखें कि इसमें कितनी कहानियाँ संकलित थी, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना 1913 और बिजली। सुभद्रा कुमारी चौहान का है बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934। आगे बढ़ेंगे। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी जो है वो खेल है 1928 ईस्वी में, जो विशाल भारत से निकला था। और जैनेन्द्र ने जो है अपनी पहली कहानी किसे मानी है, तो जैनेन्द्र खुद ने फोटोग्राफी को मानी। ऐसे इसकी पहली कहानी होती है खेल, लेकिन ये खुद फोटोग्राफी को मानते हैं। इनका कहानी संग्रह देखेंगे तो फांसी 1929, वातायन 31, दो चिड़िया 34, एक रात 35, नीलम देश की राजकन्या 38, ध्रुव यात्रा 44, पाजेब 48। कहानी देखते हैं मित्रों इनका जो है जैनेन्द्र जी का। स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, मास्टर जी, ज्वाहवी, अपना अपना भाग। तो ये है इनका कहानी। आगे चलेंगे। गे जी को देखेंगे। इनका कहानी संग्रह विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी के बाद 45, शरणार्थी 48, जयदोल 51, ये तेरे प्रतिरूप 1961। भीष्म साहनी जी का देखेंगे। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राग 1966, पटरियां 1973, वाडचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998 सॉरी दोस्तों, ये 1998 होगा, 58 में। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करेंगे मित्रों। इनका कहानी संग्रह जो है वो है ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रवणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे लोग 1986। ठीक है। चलिए कृष्णा श्रावती का है बादलों के घेरे में 1980। निर्मल वर्मा जी का जो देखेंगे जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 68, बीच बहस 1973, कव्वे और काला पानी 1973, सूखा और अन्य कहानियां 1995। शेखर जोशी का जो है कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1900, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004 और आदमी का डर, ये किसका है? शेखर जोशी जी का है। कमलेश्वर की बात करेंगे कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया 57, कस्बे का आदमी 58, खोई हुई दिशाएं 63, मांस का दरिया 67, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2000। राजेंद्र यादव की बात कर लेंगे कहानी संग्रह, तो कौन कौन सी हैं? देवताओं की मूर्तियां 1951, खेल खिलौने 1953, लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 61, किनारे से किनारा तक 62, टूटना 1966, अपने पार 1968 बात कर लेंगे, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्ञान रंजन का है फेस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, छन जीवी 1970, सपना नहीं, तो ये जो है 1977 ईस्वी। तो ये जो है मित्रों हमने जो भी हमारे कहानीकार थे उनकी अन्य कहानियाँ जो थी उसको मैंने देखे। थोड़ी हमारे टाइपिस्ट ने जो है इसमें कहानियों में थोड़ा सा जो है टाइपिंग में एक दो जो त्रुटि कर दी है, इसे मैं रीचेक करवा लूँगी और सही करके आप लोग
दूंगी, क्योंकि मैं अब सारे टाइपिंग नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं रहता कि मैं कॉलेज से आने के बाद मैं कर पाऊँ। तो मेरा कॉलेज भी हो जाता है, मैं प्राइवेट कॉलेज में हूँ गेस्ट प्रोफेसर, तो नहीं मिल पाता है। तो मैंने किसी को दिया था टाइपिंग के लिए, तो एक दो जहाँ पे इशू है इसे मैं बता दूंगी। और आप लोगों के अच्छे पीडीएफ मिलेंगे, टाइपिंग सही, एक दो जगह जहाँ पे एरर है उसे सही कर दूंगी, बाकी इसमें सारी चीज़ें अच्छे हैं। तो आप इस क्लासेस को करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा मित्रों कि क्या आपको कंटिन्यू क्लासेस चाहिए इस पे। और हाँ, मैं यहाँ पूरी की पूरी कहानी नहीं पढ़ाऊँगी, मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स को टाइप करवा रही हूँ, जो कि आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। और इसमें बहुत छोटी नोट्स नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि 80% 90% चीज़ें आपकी कहानी से जो है बाहर नहीं जाएंगे। विशेषता देखेंगे, पात्र देखेंगे, कहानी के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सब हैं, और जो छोटे छोटे स्थान हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे, और इसके साथ साथ विद्वान ने क्या कुछ कहानी के बारे में कहा है उसे भी देखेंगे। तो ये हमारे अगली क्लासेस में करेंगे। तो एक हमारा ये परिचय हो गया, अगले क्लासेस में हम देखेंगे। मित्रों, आपको ये क्लास कैसी लगी, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अच्छी बुरी जो चीज़ें भी हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा मित्रों, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपने ड्यूटी को करने के बाद भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई रहूँ। तो क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।